ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ घनोटी गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन पिछले एक महीने से वहां एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी बड़े डर की निशानी लग रहा था। अंधेरा होते ही पूरा गांव ताले में कैद हो जाता। सिर्फ हवा की सनसनाहट और कहीं दूर किसी औरत के रोने की आवाज गूंजती। गांव में अफवाह थी, एक चुड़ैल का साया रात को घूमता है और बच्चों को उठा ले जाता है। अब तक गांव के 6 बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन किसी ने चुड़ैल को देखा नहीं था, सिर्फ छाया, लंबी पतली और उससे उठती राख जैसी बदबू। गांव चीखों से भरा हुआ था, सब डर के साए में जी रहे थे। इसी समय गांव में आए थे 2 लड़के, प्रियांशु और अरुण। उनके एक दोस्त की शादी थी जो इसी गांव में होती। जैसे ही वो गांव पहुंचे, उन्होंने अजीब सा माहौल महसूस किया। शाम के समय जब दोनों शादी वाले घर पहुंचे, वहां भी डरे हुए चेहरे दिख रहे थे। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अरुण ने पूछा, यार यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? शादी वाले घर में इतनी शांति तो कभी नहीं होती। एक बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, जब चुड़ैल बच्चों को उठा ले जाती है तब खुशी बचती ही नहीं। यह सुनकर दोनों चौंक गए। उन्होंने पहले भी कई अजीब घटनाएं झेली थीं, पर यह कुछ अलग ही लग रहा था। उसी रात गांव के बीच से एक और बच्चा गायब हो गया, शिवम, जो सिर्फ 8 साल का था। उसकी मां बिलख बिलख कर रो रही थी। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। प्रियांशु और अरुण भी वहां पहुंच गए। शिवम के घर के बाहर जमीन पर छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन वो पैरों के नहीं थे, ऐसे जैसे कोई जलते हुए अंगारों पर चलता हो। अरुण बोला, ये इंसानी पैर नहीं हैं। प्रियांशु ने जमीन छूकर देखा, ये निशान गर्म हैं, जैसे अभी अभी कोई यहां से गुजरा हो। गांव वाले डर से कांप रहे थे। गांव के मुखिया ने दोनों को बुलाकर सारी बात बताई। कुछ साल पहले गांव में सुरमाला नाम की एक औरत रहती थी। वो अकेली थी, लोग उसे पागल समझते थे। गांव के बच्चे उसके घर के बाहर पत्थर मारते थे, औरतें उसके पास नहीं जाती थीं। एक दिन उसके घर में आग लग गई। लोगों ने कहा कि वो जलकर मर गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी से रात में उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। 1 महीने पहले से बच्चों का गायब होना शुरू हुआ था। प्रियांशु ने कहा, लोगों ने उसके साथ गलत किया है, शायद वो बदला ले रही है। अरुण बोला, पर बच्चों को क्यों उठा रही है? मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, सुरमाला की एक बेटी थी जो बचपन में मर गई थी। वो उसे बहुत याद करती थी, शायद बच्चों को अपना बच्चा समझ रही है। प्रियांशु और अरुण ने गांव के बाहर पड़े सुरमाला के जले हुए घर को देखने का फैसला किया। वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। घर तो जला था, लेकिन भीतर दीवार पर अंगारों से लिखा हुआ था, मेरी बेटी को लौटाओ। अचानक ठंडी हवा चली और एक परछाई तेजी से उनके पीछे से गुजरी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर दोनों जानते थे कोई आसपास मौजूद है। रात को अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कहा है, मेरा बच्चा। दोनों चौंककर गांव की गली में निकले। गली के मोड़ पर अंधेरे में एक लंबी परछाई दिखाई दी। लाल आंखें, कमर तक लटके जले हुए बाल, और उसकी चाल जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वो सुरमाला थी, चुड़ैल। उसके हाथ में शिवम था, बेहोश। अरुण चिल्लाया, उसे छोड़ दे। चुड़ैल ने सिर घुमाया।
उसकी गर्दन पूरी पूरी 180 डिग्री घूम गई और गहरी आवाज निकली, ये मेरा बच्चा है। अचानक वो हवा में गायब हो गई। अब प्रियांशु और अरुण जानते थे कि शिवम अभी जिंदा है। उन्होंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, तुरंत उसके पैरों के निशानों का पीछा किया। निशान उन्हें एक पुरानी परित्यक्त जगह पर ले गए, जंगल का काला कोना जहां कोई कभी नहीं जाता था। वहां एक पेड़ था, पूरी तरह जला हुआ। पेड़ की जड़ों के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी। अरुण ने मिट्टी हटाई और दंग रह गया। अंदर 6 बच्चे बेहोश पड़े थे, बस हल्की सांसें बची थीं। तभी पेड़ों के बीच से जोर की चीख गूंजी, मेरे बच्चों को मत ले जाओ। चुड़ैल पूरी ताकत से उन पर झपटी। उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहरा रहे थे। अरुण ने एक लकड़ी उठाई और उसे दूर धकेला, लेकिन चुड़ैल हवा होकर फिर सामने आ गई। प्रियांशु चिल्लाया, सुरमाला, यह बच्चे तेरे नहीं हैं। चुड़ैल गरजी, मुझसे मेरी बेटी छीन ली, अब मैं सबकी बेटी ले जाऊंगी। अचानक उसकी रफ्तार बढ़ गई। उसने अरुण का गला पकड़ लिया। अरुण जमीन से ऊपर उठ गया, सांस रुकने लगी। प्रियांशु ने झट से जली हुई लकड़ी उठाई और पेड़ के पास रखी राख को उसकी तरफ फेंका। वो राख उसी पेड़ की थी जहां सुरमाला की मौत हुई थी। जैसे ही राख चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुआं बनने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। नहीं, नहीं, मुझे मत मिटाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह राख बनकर उड़ गई। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। बच्चों को उठाकर गांव लाया गया। एक एक करके सब होश में आए। गांव खुशी और राहत से भर गया। लोग प्रियांशु और अरुण को धन्यवाद देने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, हमने बस आपकी गलती सुधारी है। कभी किसी अकेले इंसान को दानव मत बनाइए, ना जाने वो मरकर क्या बन जाए। गांव फिर से सामान्य होने लगा। लोगों ने सुरमाला की जगह पर दीप जला दिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। रात को गांव में सब सो रहे थे। हवा शांत थी, पर अचानक एक घर की खिड़की पर छोटी सी परछाई दिखाई दी, किसी बच्ची की, और हवा में फुसफुसाहट आई, मम्मी, क्या वो सुरमाला की बेटी थी? क्या उसकी आत्मा अब भी भटक रही है? कहानी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर गांव में बेचैनी बनी हुई थी। एक घर के बाहर लोग इकट्ठा होकर कुछ फुसफुसा रहे थे। प्रियांशु और अरुण भी वहां पहुंचे। घर की खिड़की पर खरोंच जैसे छोटे छोटे निशान थे, ऐसे जैसे किसी बच्ची ने नाखून घसीटते हुए अंदर झांकने की कोशिश की हो। घर की बुजुर्ग औरत कांपते हुए बोली, कल रात मैंने एक छोटी लड़की को यहाँ देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल मृत जैसी थीं। अरुण घबरा गया। तो क्या सुरमाला की बेटी भी चुड़ैल बन गई? प्रियांशु शांत रहा। नहीं, कोई बच्चा चुड़ैल नहीं बनता इतनी आसानी से। कुछ और छुपा है। शिवम, जो चुड़ैल के चंगुल से बचकर आया था, अब होश में था। प्रियांशु और अरुण उससे मिलने गए। शिवम डरते हुए बोला, वो चुड़ैल अकेली नहीं थी। दोनों एकदम चौकन्ने हो गए। प्रियांशु ने पूछा, क्या मतलब अकेली नहीं थी? शिवम के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, जब चुड़ैल मुझे जंगल ले गई, वहां एक छोटी लड़की भी थी। वो काले कपड़ों में थी और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे।
वो बस हंस रही थी। अरुण का चेहरा उतर गया। यानी वो जीवित बच्ची सच में मौजूद है। प्रियांशु ने निष्कर्ष निकाला, वो सुरमाला की बेटी है और शायद वही चुड़ैल को बच्चों तक ले जाती थी। गांव में एक पुराना कुआं था, कई सालों से बंद। लोग कहते थे कि सुरमाला की बेटी उसी कुएं में गिरकर मरी थी, लेकिन कभी किसी ने जांच नहीं की। शाम होते ही प्रियांशु और अरुण टॉर्च लेकर कुएं पर पहुंचे। कुआं जगह से टूटा हुआ था, पत्थरों पर काई जमी थी। अचानक कुएं की गहराई से आवाज आई, मम्मी। अरुण पीछे हट गया। यार, नीचे कोई है। प्रियांशु ने टॉर्च नीचे डाली और उन्हें दिखाई दी एक छोटी बच्ची, लगभग 7 से 8 साल की। उसके बाल भीगे, कपड़े फटे और आंखें सफेद सी। वह कुएं की दीवार पर चढ़ रही थी, धीरे धीरे, ऐसे जैसे किसी अदृश्य ताकत से ऊपर खींची जा रही हो। अरुण घबराकर बोला, ये इंसान नहीं है। बच्ची ने ऊपर देखते हुए कहा, माँ कहाँ है? और उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। प्रियांशु ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वो न तो पूरी आत्मा थी, न पूरी इंसान। अरुण ने पूछा, ये सुरमाला की बेटी है? ये जिंदा है या मर चुकी है? प्रियांशु ने गहरी सांस ली। ये एक आत्मा का विभाजन है। जब सुरमाला मरी थी, उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसकी बेटी को खोजते खोजते दानवी बन गया, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा आधी फंसी रह गई। इसका मतलब था, बच्ची की आत्मा बांटी हुई थी। एक हिस्सा चुड़ैल के साथ एक कुएं में फंसा, इसलिए चुड़ैल बच्चों को अपहरण करती थी। शायद वो उस बच्ची की आत्मा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। अचानक आकाश में बादल गरजे, हवा तेज हो गई, कुआं कांपने लगा और बच्ची धीरे धीरे ऊपर आती जा रही थी। अरुण चिल्लाया, अब क्या करें? प्रियांशु बोला, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी वो चुड़ैल दोबारा नहीं लौटेगी। लेकिन तभी कुएं के पीछे अचानक एक और परछाई खड़ी हो गई, उसी चुड़ैल की जिसे वे समझ चुके थे कि खत्म हो गई है। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल थीं और उसके शरीर से धुआं नहीं, आग निकल रही थी। वह चीखी, मेरी बेटी को कोई छू नहीं सकता। और पूरा कुआं हिलने लगा। चुड़ैल ने अपने हाथ उठाए और हवा में उड़ती हुई दोनों की तरफ झपटी। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अरुण एक तरफ गिर पड़ा, प्रियांशु मुश्किल से बचा। चुड़ैल चिल्लाई, अब कोई भी मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करेगा। कुएं में फंसी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सीधे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। प्रियांशु ने समझ लिया, अगर बच्ची डर गई तो चुड़ैल और ताकतवर हो जाएगी। उसने कुएं के पास घुटनों के बल बैठकर बच्ची से कहा, डर मत, तुम्हारी मां अब यहां नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। बच्ची रोते रोते बोली, पर मुझे मां के पास जाना है। अरुण चीखा, अगर ये चुड़ैल के पास गई तो पूरी तरह दानव बन जाएगी। चुड़ैल ने पूरा गांव हिलाकर दहाड़ा, मेरी बेटी मेरी है। वह आग की तरह जलते हुए हवा में उछली और सीधा कुएं में कूद पड़ी, जैसे वह बच्ची को पूरी तरह निगलना चाहती हो। लेकिन अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद रोशनी उठी, इतनी तेज कि दोनों अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। अगले ही पल एक ऊंची चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा।
जब प्रियांशु ने आंखें खोली, कुआं शांत था। चुड़ैल गायब, बच्ची गायब। सिर्फ हवा में एक धीमी सुगंध थी, जैसे किसी ने धूप जलाई हो। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? प्रियांशु ने नीचे देखा। नहीं, बच्ची कहीं गई नहीं है। उसकी आत्मा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह गई है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब दोनों वापस गांव की ओर लौट रहे थे, एक घर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं अभी भी यही हूं। लगता था जैसे ये किसी बच्चे ने लिखा हो, लेकिन मिट्टी से नहीं, खून से। अरुण ने कांपते हुए पूछा, क्या वो सुरमाला की बेटी लिखकर गई है? प्रियांशु की आवाज भारी हो गई। नहीं, ये किसी और बच्चे ने लिखा है। किसी उसी बच्चे ने जिसकी आत्मा अब चुड़ैल की जगह कब्जा कर रही है। दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। गांव में दहशत फैल गई। हर मां ने अपने बच्चे को घर में कैद कर लिया। लेकिन प्रियांशु जानता था, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया। ये एक चेतावनी थी। अरुण ने पूछा, ये किस बच्चे ने लिखा? कौन सा बच्चा अब चुड़ैल बना हुआ है? प्रियांशु ने धीरे कहा, जिस बच्चे का डर सबसे ज्यादा था। चुड़ैल ने उसी को अपना माध्यम बनाया होगा। गांव वालों ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। सब डरे हुए, सहमे हुए थे। लेकिन एक बच्चे को देखकर प्रियांशु ठिठक गया। वो था शिवम। वही शिवम जिसे चुड़ैल पहले जंगल में ले गई थी। वो चुप बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं। हाथ में एक पुराना टूट हुआ गुड़िया का सिर था। वही गुड़िया जिसका सिर सुरमाला की बेटी के पास था। प्रियांशु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। शिवम, ये गुड़िया कहाँ से मिली? शिवम ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद चमकी और उसने कहा, मां ने दी है। गांव में सन्नाटा छा गया और उसी क्षण हवाएं तेज चलने लगी। अचानक शिवम जोर से हंसने लगा, बिल्कुल चुड़ैल की तरह। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी पहाड़ की गुफा में गूंजती हो। अरुण चिल्लाया, यार, चुड़ैल इसके अंदर आ गई है। शिवम खड़ा हुआ। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। आंखें लाल, होंठ काले, और उसकी गर्दन हल्के हल्के बाएं झुकने लगी, जैसे चुड़ैल की गर्दन घूमती थी। वो बोला, मैं अपनी बेटी के साथ पूरा होना चाहती थी, पर तुमने मुझे रोक दिया। अब मैं इस बच्चे में रहकर ही पूरा करूंगी। शिवम के शरीर की नसें काली होने लगी। वो हवा में उठ गया। गांव वाले चीखकर भागने लगे। प्रियांशु ने जोर से कहा, चुड़ैल, ये बच्चा निर्दोष है। अगर तूने इसे पूरा कब्जा कर लिया तो तू हमेशा के लिए फंस जाएगी। चुड़ैल ने शिवम के मुंह से बोलते हुए गरजा, मैं पहले ही मर चुकी हूं। मेरे लिए फंसा रहना ही जीवन है। अरुण ने जल्दी से गांव वालों से कहा, तुरंत सब आग जला दो। धुआं आत्माओं को कमजोर करता है। गांव वाले लकड़ियां लेकर चारों ओर धुआं करने लगे। धुआं उठते ही शिवम का शरीर कांपने लगा। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, ये बच्चा मेरा है। मैं नहीं जाऊंगी। प्रियांशु आगे बढ़ा और शिवम का हाथ पकड़कर बोला, सुरमाला, अगर तू सच में मां है तो मां अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देती। छोड़ दे उसे। अचानक शिवम की आंखों में आंसू आ गए और एक नरम छोटी सी आवाज आई, मां, मुझे जाने दे। ये आवाज सुरमाला की बेटी की थी। वो बच्ची जिसके कारण ये सब शुरू हुआ।
चुड़ैल एक पल के लिए रुक गई। उसकी दहाड़ धीमी हो गई। प्रियांशु ने उसकी बेटी की गुड़िया शिवम के हाथ से लेकर हवा में उछाली। गुड़िया जमीन पर गिरी और टूट गई। तुरंत बच्ची की आत्मा कुएं से निकलकर आसमान में चमकी। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूं। तू मुझे ढूंढना बंद कर दे। अचानक शिवम के अंदर से काला धुआं निकला। तेज चीख के साथ चुड़ैल की परछाई हवा में उभरी, पर अब वह कमजोर थी, कांप रही थी। बच्ची ने उसे देखते हुए कहा, माँ, अब सो जाओ। सुरमाला की आत्मा टूटकर राख में बदलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अंतिम आंसू। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई। धुआं रुक गया। शिवम जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज निकला। गांव में वर्षों बाद हंसी सुनाई दी। शिवम ठीक था। किसी और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों ने सुरमाला और उसकी बेटी के लिए दीप जलाए, पहली बार बिना डर के। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, अब तो लगता है आत्माओं को भी क्लोजर चाहिए होता है। प्रियांशु बोला, हाँ, और इंसानों को भी। अगर उस औरत को तिरस्कृत न किया जाता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। दोनों गांव से निकल पड़े। जब वे गांव से कुछ दूर निकल गए, अचानक हवा चली। एक पत्ता उड़ा और उनके पैरों के पास आ गिरा। पत्ते पर लिखा था, धन्यवाद। प्रियांशु ने कहा, ये सुरमाला की बेटी की तरफ से होगा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दूर पहाड़ी पर एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ी दिखी। वह मुस्कुरा रही थी, फिर हवा के साथ गायब हो गई। अरुण बोला, क्या वो आत्मा अब भी यहीं है? प्रियांशु ने धीरे कहा, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर जब तक उसकी आखिरी यादें मिटेंगी नहीं, वो यहीं रहेगी। कहानी खत्म, लेकिन यादें हमेशा बाकी रहती हैं।